हेलो एवरीवन, तो आज फिर से लेकर आ गया हूँ एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए। और इस बार वीडियो ऐसा है कि आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में यानी आप बड़ा मूव कैसे पकड़ोगे, वो भी बॉटम आउट पकड़ने का ट्राई करेंगे हम। और यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ बिल्कुल सिंपल सी मल्टीपल मूविंग एवरेज की एक स्ट्रेटेजी की तरफ। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है डेली का, और इंडिकेटर में जाने के बाद आपको टाइप करना है 20, 50, 100 एंड 200। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले ही आपको लिख जाएगा 20, 50, 100 एंड 200 का एक EMA, और आप यहाँ पर उसको प्लॉट कर लोगे। ठीक है, आप उसको यहाँ पर प्लॉट कर लोगे और थोड़ा सा आपको करना है लाइन इसकी डार्क। तो देखिए, सेटिंग्स में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल है। बस आपको 4 मूविंग एवरेजेस का यूज करना है, 20, 50, 100 एंड 200। अब आपको यहां पर देखना है कि भाई अगर आपको यहां पर बाय का ट्रेड लेना है, अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है तो आपको देखना है कि जो आपका सबसे छोटा मूविंग एवरेज है, जो आपका सबसे छोटा मूविंग एवरेज है, वो चारों मूविंग एवरेज को काटते हुए ऊपर निकल जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस से सेटिंग्स में दिखा रहा हूं, वापस से सेटिंग्स में, कि आपका सबसे छोटा मूविंग एवरेज है 20 और सबसे बड़ा है ये 200। जो ब्लू कलर का है वो 200 है, और यहाँ पर जो रेड कलर का है वो 20। आपने देखा जैसे ही अचानक से यहाँ पर रेड वाला मूविंग एवरेज यानी 20 मूविंग एवरेज काटते हुए सबको ऊपर निकल गया है। आपको यहाँ पर ही जो भी लो पॉइंट दिखता है, ठीक है, जो भी लो पॉइंट दिखता है वो होगी आपकी एंट्री, और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और उसके बाद आप एक बड़ी रैली पाओगे। समटाइम वो रैली आपको 100 एंड 200% की भी दिख सकती है। ठीक है, समटाइम वो रैली आपको 100 एंड 200% की भी दिख सकती है। आप बोलोगे सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं क्या? नहीं, हम इसको कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में भी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहां पर किया। ठीक है, आपको दिख रहा है, आपको शॉर्ट टर्म में दिखा कि फटाफट क्या हुआ कि मुझे सारे मूविंग एवरेज को काटता हुआ ये ऊपर चला गया। आपको यहां एंट्री नहीं लेनी, आपको प्लान करनी है उसको गिरने देने का, और जैसे ही वो आपको ये चांस देता है, ये चीट एंट्री में आपको घुस जाना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होगा ये ब्लू मूविंग एवरेज के 5% नीचे। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको समझना था कि यार ये स्टॉक मुझे शॉर्ट करना था, आपने देखा कि सारे मूविंग एवरेज अगर फटाफट काटते हुए अपने बड़े मूविंग एवरेज को छोटा मूविंग एवरेज काटते हुए अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको यहां एंट्री नहीं ढूंढनी थी। जब ये पुल बैक लेगा, बाकी लोग यहां पर एंट्री करेंगे, बाकी लोगों का स्टॉप लॉस हंट करेगा, और यहां पर आपका सिंपल सा स्टॉप लॉस, और इस 200 यानी ब्लू वाला जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस, और एक फॉल, एक शार्प फॉल देखने को आपको मिलेगा, एक शार्प फॉल आपको देखने का मिलेगा। चलो मैं आपको लेटेस्ट में बताता हूं। ये यहीं पर आपका जो रेड वाला मूविंग एवरेज है, ये सारे मूविंग एवरेज को काटता हुआ ऊपर निकल गया। आपको यही समझ में आ गया कि भाई कुछ तो बड़ा मूव आने वाला है 20 to 100 के प्राइस पे, तो आपको इसी प्राइस पे नहीं ले लेना है, आपको वेट करना है कि भाई जो मुझे सबसे बेस्ट प्राइस पे मिलेगा, जहां मुझे 200 के आसपास मिलेगा, मैं वहां पर उठाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस होगा 200 EMA के नीचे, और फिर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। ये देखिए, फटाफट आपका मूविंग एवरेज यहाँ पर काटता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है। आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। आपको पता है कि जो मुझे चीट एंट्री, जो मुझे पुल बैक देने आएगा, मुझे यहाँ कहीं घुसना है, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होने वाला है, और उसके बाद एक बड़ी रैली। तो आप इसको 1 डे के भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, ये देखो, डेली के टाइम फ्रेम में सारे मूविंग एवरेज को काटता हुआ ये ऊपर निकल गया। बिल्कुल जो साइडवेज स्टॉक रहेंगे ना, उसमें तो आपको मजा आ जाएगा। सारे मूविंग एवरेज को ये काटता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। आपको यही समझ में आ गया? ठीक है, आपको यही समझ में आ गया। उसके बाद आपने इस पुल बैक पे एंट्री ली, और उसके बाद आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, एक बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जब मल्टीपल मूविंग एवरेज को सही तरीके से यूज करते हो, तो आपको साइडवेज में जो स्टॉक रहते हैं उसमें एक अच्छा एंट्री, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बोलो कि मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहूं, तो बिल्कुल सही है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर सारा मूविंग एवरेज को काटते हुए निकल गया, तो अब आपको यहाँ का एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि यार ये सारे मूविंग एवरेज को काटते हुए निकल गया, आपको यहाँ पर तो क्लियर कट दिखेगा कि हाँ
अब आपका एंट्री अगर यहाँ पर होता है तो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है कम से कम 4% का। नहीं, आपको ट्राई करना है थोड़ा सा पुल बैक मिले, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक मिले, वो हमारे 50 या 100 EMA को टच करने आए, वहां से हमारा स्टॉप लॉस बनेगा हार्डली 2 से 3% का, और उसके बाद यहाँ कहीं आप एंट्री प्लान करोगे और फिर ऊपर के लिए आपका टारगेट, ऊपर के लिए आपका टारगेट। तो अब आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप बोलोगे कि ऐसा कुछ स्कैनर बना सकते हैं क्या? तो स्टॉकर के नए अपडेट में आप ऐसा स्कैनर बना सकते हो कि मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऐसा स्टॉक चाहिए जिसने सारे मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस किया है या एक दिन पहले क्रॉस किया है। आपको ये आराम से बनाने को मिल जाएगा और फौरन आपको वो ऐसा स्टॉक निकाल के दे देगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि किसी और को भी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी कुछ अलग लेके आने वाले हैं। होप सो आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे।